हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024 की, यानी 2024 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उन सभी सूचकांकों को आज हम देखने वाले हैं। और यह है करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होने वाला है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप सबको पता होगा बिहार शिक्षक भर्ती का जो 3.0 एग्जाम हुआ था ना, उसमें इंडेक्स से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए यह इंडेक्स का वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक की मैं बात करूं तो भारत 159वें स्थान पर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को 159वां स्थान प्रदान किया गया है। अगर डिटेल की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत की बात करें तो भारत 159वें स्थान पर है। और 2023 में भारत किस स्थान पे था, तो 161वें स्थान पे था भारत 2023 के अंदर में। ठीक है, अंतिम पायदान पे किसको रखा गया है, तो अंतिम पायदान पे है फ्रेंड्स इरिट्रिया देश, जो कि 180वां देश में। यानी कह सकते हैं कि 180 में से भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया, तो 159वां स्थान दिया गया। जबकि इरिट्रिया जो है ये सबसे अंतिम स्थान पर है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, टॉप 3 देशों की मैं बात करूं तो पहले स्थान पे नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क रहा है, जबकि तीसरे स्थान पे स्वीडन रहा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का व्याख्या सहित आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 2024 में अगर भारत की रैंक की बात करें फ्रेंड्स, तो वो रही है 10वीं रैंक। कौन सी रैंक है, 10वीं रैंक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स डिटेल की, तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एक्सपर्ट्स ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को जारी किया है। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत की मैं बात करूं तो भारत साइबर के अपराध के मामले में किस स्थान पे है, तो 10वें स्थान पर है। ठीक है ना। जबकि पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स, तो रसिया है, दूसरे स्थान पे यूक्रेन है, तीसरे स्थान पे चाइना, जबकि चौथे स्थान पे अमेरिका है। भारत को इस टॉप 10 में किस स्थान पर रखा गया, तो 10वें स्थान पर रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 126 है। कितनी है फ्रेंड्स, 126। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया है, जो 2024 वाला जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 126वीं रैंक है। कुल 143 देशों में भारत की 126वीं रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है ना। वहीं वर्ष 2023 में भी भारत की रैंक 126 ही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इस इंडेक्स में लगातार 7वीं बार जो फिनलैंड है ना फ्रेंड्स, ये पहले स्थान पे रहा है। यानी सबसे खुशहाल देश कौन रहा है, फिनलैंड रहा है लगातार 7वीं बार। वही आखिरी पायदान पर यानी 143वें स्थान पे कौन रहा है, तो अफगानिस्तान रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं टॉप 4 देशों की बात करें तो याद रखिएगा, पहले स्थान पे फिनलैंड रहा है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, जबकि चौथे स्थान पे स्वीडन रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है। तो 2024 में जो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें जो भारत की रैंक रही है ना फ्रेंड्स, वो रही है 134। कौन सी रही है, 134। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24, इसमें 193 देशों में भारत को 134वां स्थान प्रदान किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में जब मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था तो उसमें भारत की रैंक क्या थी, तो उसमें भारत की रैंक थी 135। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा,
अगर मैं टॉप 3 देशों की बात करूं फ्रेंड्स, तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, जबकि तीसरे स्थान पे आइसलैंड रहा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है। तो अभी हाल ही में टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, जिसमें विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो रहा है लंदन शहर। कौन सा रहा है? लंदन रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फरवरी 2024 को टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले 4 शहरों में पहले स्थान पर लंदन, यूके का लंदन है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड का डबलिन शहर है, तीसरे स्थान पर है कनाडा का टोरंटो शहर, जबकि चौथे स्थान पे है इटली का मिलान शहर। ठीक है ना, ये टॉप 4 देश हैं सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले, टॉप 4 शहर हैं। ठीक है ना, इस इंडेक्स में अगर टॉप 10 देशों की बात करें, तो इस टॉप 10 देशों में 2 भारतीय शहर भी हैं, जिसमें से 6वें स्थान पर है बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर, जबकि 7वें स्थान पर है महाराष्ट्र का पुणे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है। तो अभी हाल ही में सिप्री ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला जो देश बन गया है फ्रेंड्स, वो बन गया है अमेरिका। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन किया है? तो अमेरिका ने किया है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा यानी सिप्री की द्वारा अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया रहा है, जबकि भारत को सैन्य के मामले में चौथे स्थान पर रखा गया है सैन्य खर्च के मामले में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा है। तो भारत हेपेटाइटिस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये रहा है दूसरे स्थान पे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं। तो दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के जो मामले हैं फ्रेंड्स ना, ये पाए गए हैं भारत के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंदा वाली कौन सी पार्टी बन गई है, यानी सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी ने लिया है, यानी किसको मिला है। तो फ्रेंड्स वो है बीजेपी। कौन है? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उसके अनुसार बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा लिया है, यानी 6060.51 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को मिला है। दूसरे नंबर पे टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, जिसको 1609 करोड़ का चंदा मिला है। और तीसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे 1421 करोड़ का चंदा मिला है। चौथे नंबर पे बीआरएस है 1214 करोड़ का, जबकि 5वें नंबर पर बीजेडी है, जिसे 775 करोड़ का चंदा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो 80 हो गई है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैश्विक रामसर स्थल की मैं बात करूं तो कुल पहले 75 थी, अब कितनी हो गई है, तो अब हो गई है 80। यानी 5 नए वेटलैंड को, 5 नए रामसर स्थल को घोषित किया गया है। तो वर्तमान में कितनी हो गई, 80। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वो 5 कौन कौन से हैं, तो याद रखना है 31 जनवरी 2024 को भारत के नए 5 नए वेटलैंड वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिसमें रामसर स्थलों की संख्या कुल 80 हो गई, जिसमें से 3 तो कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के स्थान हैं। कर्नाटक का कौन सा है, तो अंक समृद्ध पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघाना सीनी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक का, और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का। ये तीनों जो है ना फ्रेंड्स, ये वैश्विक राम स्थल कर्नाटक के घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, और लांगउड 16 रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु का। यानी कुल मिला के 5 जो है ना फ्रेंड्स, ये नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है, तो 80 हो गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग रही है 93। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को कुल 180 देशों में 93वां स्थान प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 जो कि 2024 में जारी किया गया है के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या याद रखना है फ्रेंड्स, वो है 13,874। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पाए गए हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 के अनुसार, यानी जो 2024 में जारी की गई है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है? तो मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है। तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश के अंदर हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में यानी फरवरी 2024 में स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 रही है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए गए हैं 3,907, महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879, जबकि तमिलनाडु में 1,070 तेंदुए पाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी तेंदुओं के मामले में ये टॉप 4 राज्य, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई और इसके अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिम तेंदुओं की अगर संख्या की बात करें तो इसमें कुल याद रखिएगा कुल कितनी है? तो 718 है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना की गई, जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाए गए हैं 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, जबकि सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ पाए गए हैं। और कुल कितने हिम तेंदुए की पाए गए हैं फ्रेंड्स? तो 718। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिपरी अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश की मैं बात करूं तो वो बन गया है फ्रेंड्स, कौन? तो अपना देश भारत, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हथियार आयात के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बना है? तो हथियार आयातक अपना भारत बना है। हथियार निर्यातक की बात करें फ्रेंड्स तो वो बना है यूएसए, यानी अमेरिका जो है हथियार निर्यातक के मामले में शीर्ष स्थान पर है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात करें तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान, जबकि 5वें स्थान पे भारत है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, अगर मैं भारत की रैंक की बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें भारत की रैंक है 85, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को 85वां रैंक प्रदान किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यह पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 वाला जारी किया गया है, इसमें 6 देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, इनको पहले स्थान पर रखा गया है, इनको पहला स्थान प्रदान किया गया है, संयुक्त रूप से पहला स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत को 85वां स्थान प्रदान किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में टॉप पे रहा है अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जलवायु प्रदर्शन जो सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत को 7वां स्थान प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है, और यह सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है, ठीक है ना। और यह सूचकांक जो है ना फ्रेंड्स, 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है, जिसमें से देखा जाता है कि वहाँ ग्रीन हाउस गैस का क्या स्थिति है, उसका कितना उत्सर्जन हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा को देखा जाता है,
ऊर्जा को वहाँ ऊर्जा का कितना उपयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ जलवायु के लिए कौन सी नीतियाँ लागू की गई है। इन 4 आयामों पर फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान पर खाली रखा गया है, यानी प्रथम तीन स्थान पर किसी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जिनको प्रथम 3 स्थान पर रखा जाए, जबकि किसी भी देश ने सूचकांक की किसी भी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है जिसको उनको प्रथम 3 स्थान में जगह दिया जाए। तो टॉप देशों की मैं बात करूं तो 1 से 3 स्थान तो खाली है, जबकि चौथे स्थान पे डेनमार्क, 5वें पे एस्टोनिया, 6वें पे फिलीपींस, जबकि 7वें पे अपना प्यारा भारत देश रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 की बात करें तो याद रखिएगा भारत को जो रैंक प्रदान किया गया है वो 108वां रैंक प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत 193 देशों में से 108वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, जबकि तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। यह सूचकांक 3 आयामों पर आधारित होता है, जैसे प्रजनन स्वास्थ्य कहता है, अधिकारिता पर श्रम बाजार में भागीदारी कितनी है। तो इन 3 आयामों पर यह सूचकांक जारी किया जाता है और तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कह सकते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की बात करूँ तो 42वें स्थान पर भारत को रैंक प्रदान किया गया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कुल 55 देशों में भारत को 42वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि 2023 में भी भारत को कौन सा स्थान दिया गया था। तो 42वां स्थान प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और इस बार का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस इंडेक्स को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो याद रखिएगा पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एकमात्र भारतीय की जब नाम आती है तो वो होता है मुकेश अंबानी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो टॉप 3 विश्व अरबपतियों की बात करें तो पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ट है, दूसरे स्थान पर एलन मस्क है, तीसरा स्थान पर जेफ बेजोस, जबकि मुकेश अंबानी की बात करें तो इसको 9वें स्थान पर रखा गया। टॉप 10 में 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कितना परसेंट है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22.6%। कितना हो जाएगा 22.6%। ये राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। लगे हाथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा। याद रखिए उसमें राष्ट्रीय आय पूछा था और इसमें पूछ रहा कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है 1% लोगों के पास, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 40.1%। कितना हो जाएगा 40.1%। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें शामिल किया गया है आलिया भट्ट को। किसको शामिल किया गया है आलिया भट्ट को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवित रहने की संभावना कितनी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स भारत में जो जीवित रहने की संभावना पुरुष और महिलाओं की है वो कितनी है फ्रेंड्स, तो वो है 71-74 वर्ष, 71 और 74 वर्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल मातृ मृत्यु यानी मैटरनल डेथ का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया है। तो याद रखिएगा कुल 8% मातृ मृत्यु दर जो है भारत में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है।
अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है और इसमें भारत का जो है फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा, भारत का जो IIT बॉम्बे है ना, इसको कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, तो सबसे बेहतर स्थान प्रदान किया गया है, बेहतर रैंक प्रदान किया गया है भारत के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है। तो भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर के अब 67 रह गई है। कितनी रह गई है? 67, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा यूनिकॉर्न शब्द का मतलब क्या होता है। तो यूनिकॉर्न शब्द जो है ना, ये निजी तौर पर स्टार्टअप कंपनी को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक होता है, उनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अप्रैल 2024 को हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में घटकर पहली बार 67 पर पहुंच गई है। ठीक है ना, वहीं सर्वाधिक यूनिकॉर्न कंपनियों वाले टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत देश है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दिया गया है इंदौर और सूरत को, यानी इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं और यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कराया गया था। और सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है और इसके साथ पहले स्थान पर सूरत भी इसमें इस बार शामिल किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो 1 लाख आबादी से कम की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 लाख आबादी से कम की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये दिया गया है सासवाड़। सासवाड़ जो है ना फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर की मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है उसके अनुसार जो भारतीय शेयर है ना वो हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। और हांगकांग को पीछे छोड़कर यह किस स्थान पर आया गया है। तो याद रखिएगा ये आया है फ्रेंड्स चौथे स्थान पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। ये सबको पता है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बना है? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो अभी हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी किया गया है जिसमें भारत को 108वां रैंक प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया की पहली महिला बन गई हैं 100 अरब संपत्ति हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें अगर फ्रेंड्स तो याद रखिएगा फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनकी कुल संपत्ति की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा कुल इनकी संपत्ति है 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये हैं कौन फ्रेंड्स? तो ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में अगर मैं भारत की रैंक की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इसमें भारत को 111वां स्थान प्रदान किया गया है। और यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये BPSC TRE 3.0 में पूछा गया प्रश्न जो आपकी परीक्षा रद्द हो गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की अगर बात करें फ्रेंड्स याद रखिएगा आयरिश एजेंसी है कंसर्न वाइल्ड वाइड और जर्मन संगठन है वेल्टर हंगर हिल्फ ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया है
और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 125 देशों की श्रेणी में 111वां स्थान प्रदान किया गया है भारत को। कितना स्थान प्रदान किया गया फ्रेंड्स? 111वां स्थान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती यानी पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है? तो सबसे किफ़ायती यानी पासपोर्ट रैंकिंग में भारत के स्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी का नाम बताना है। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित हवा वाली अगर राजधानी के नाम पूछे तो वो है जाएगा फ्रेंड्स अपना देश की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगर डिटेल की मैं बात करूँ तो फिर से याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ एयर ने मार्च 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी नई दिल्ली बन गई है, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं ज़्यादा प्रदूषित वाले देश की बात करूं तो पहले स्थान पे बांग्लादेश रहा है, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे स्थान पे भारत रहा है, जबकि राजधानी में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो भारत रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगे हैं तो और देख लेते हैं, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताना है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है फ्रेंड्स बिहार का बेगूसराय, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के ही हैं, ठीक है ना, जिसमें से पहले स्थान पे बेगूसराय बिहार का है, दूसरे स्थान पे आसाम का गुवाहाटी, तीसरे स्थान पे नई दिल्ली का दिल्ली है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत की जो रैंक है ना फ्रेंड्स वो रही है 13वीं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश 6वें स्थान पे है, जबकि अपने प्यारा भारत देश जो है फ्रेंड्स 13वें स्थान पे, ठीक है ना। अच्छा, इस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 को जारी कौन करता है? तो इसकी जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इसमें भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को अभी हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें कुल 163 देशों में भारत को 126वां रैंक प्रदान किया गया है। कितना रैंक प्रदान किया गया है भारत को? 126वां रैंक। अगर मैं बात करूँ टॉप 3 देशों की बात करूँ तो पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, जबकि तीसरे स्थान पे आयरलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी भी देश में शांति स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ हिंसा कितनी है या हिंसा का डर कितना लोगों के अंदर है, इसको देख करके वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ग्लोबल यूनिकॉर्न, याद रखिएगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की अगर रैंक की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो याद रखिएगा भारत की जो रैंक रही है वो रही है फ्रेंड्स तीसरा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत को कुल 138 देशों में, याद रखिएगा भारत के कुल 138 देशों में तीसरा स्थान प्रदान किया गया, ठीक है ना, जबकि पहले स्थान पे यूएसए है और दूसरे स्थान पे चाइना है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत के स्थान की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा भारत जो है ना वो 77वें स्थान पे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पहले स्थान पे कौन रहा है फ्रेंड्स? तो पहले स्थान पे वेनेजुएला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है न्याय दिलाने के मामले में? तो ये जो है ना फ्रेंड्स प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि न्याय दिलाने के मामले में अंतिम पायदान पे कौन रहा है? तो वो रहा है उत्तर प्रदेश, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में
भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओडिशा का मयूरभंज जबकि लद्दाख, इन दोनों स्थानों को शामिल किया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं जो 14वें क्रम के हैं, जिनका नाम है अजय बंगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। ये टॉपिक क्यों लेकर आना पड़ा फ्रेंड्स? क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना 3.0, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, कई इंडेक्स के बारे में 2-3 प्रश्न थे, इसकी वजह से मैंने ये टॉपिक आपको लेकर आया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।